कहां पर हैं आप, पहले हमें ये तो बताएं प्लीज। इस वक्त मैं अडयाला जेल के बाहर खड़ा हूं और इनकी हर तरह के जो इन्होंने रास्ते बंद किए हुए थे, कंटेनर्स लगाए हुए थे, फिर रात को धमकियां दी गई कि यहाँ इनको नहीं आने दिया जाएगा। अब हमारी गाड़ियां तो 5-5 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम इस वक्त अडयाला जेल के सामने हैं। लेकिन यकीन मानिएगा कि इमरान खान साहब की बहनों के साथ उनके भाई बैठे हुए हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, नौजवान और बहुत बड़ी तादाद में। और अभी जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, अभी हमें यह खबर मिली है कि इन्होंने और ज़्यादा नफरी बुलाई है, आंसू गैस के शेल इनके पास हैं, लेकिन बिल्कुल ना हम डरने वाले हैं ना घबराने वाले हैं। ये 2-2.5 साल से हम फिस्तायत जुल्म देख रहे हैं। हमने तो 26 नवंबर को लाशें उठाई हैं, हमने जख्मियों को घर लेके गए, इसलिए बिल्कुल नहीं घबराएंगे। और इस वक्त मैं जब आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब, हमारी सारी क़यादत इस वक्त अडयाला जेल में, अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। अच्छा बसरा साहब, क्या प्रोग्राम है? पूरी रात बैठना है, रात लेट नाइट नया कोई लाया अमल देना है, या ये लोग आपको जिस तरह लेकर जाते हैं गाड़ियों में बिठाकर और फिर नामालूम मुकाम पर उतार देंगे, या आपको यहाँ दूर किसी जगह चक्री पे या उतार देंगे, उसका इंतज़ार होगा, या आप समझते हैं कि अब जो मर्जी हो जाए वहाँ यहाँ से आपने नहीं हिलना? हम यहाँ बैठे हुए हैं, सारी रात बैठे रहेंगे, बिल्कुल यहाँ से नहीं जाएंगे। आप ये अंदाजा कीजिए कि पहले भी इन्होंने 1 महीना हमारी मुलाकात नहीं करवाई, जब हम पब्लिक ले करवानी पड़ी। अब भी आप यकीन माने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं। यहाँ पर जो जेलर है, जो यहाँ के दरबान हैं, वो कहते हैं हम इन ऑर्डर को नहीं मानते, इन ऑर्डर्स की कोई हैसियत नहीं है। बसरा साहब ये बताइएगा कि मुलाकात तो हुकूमत की जानिब से अब बड़ा वाज़ेह किया गया था कि मुलाकात नहीं होगी, आज भी वज़रा यही कह रहे हैं। आप क्या हर मंगल जुमरात धरना दिया करेंगे, या कोई इससे आगे भी कोई प्लान है? हम देख रहे हैं बड़े अरसे से कि पीटीआई की जानिब से ये बातें तो आ रही थी कि कोई बड़ा एहतजाज कोई करने का इरादा है, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि हुकूमत ने जो पिछले साल नवंबर में किया उससे खौफजदा है शायद। ताकि भाई हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं और वहाँ पे वाज़े तौर पर सुप्रीम जेल लिख कर देकर आया हुआ है, आप तो वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं और उसके दस्तखत मौजूद है हमारे वकला सलमान अकरम राजा साहब और दूसरों के साथ कि 6 लोग मंगल को मिलेंगे, फैमिली और वकला। इसी तरह जुमेरात को 6 लोग जो सियासी लोग हैं वो मिलेंगे। लेकिन हमारी महीना अब मुलाकात नहीं होने दी गई, अब भी ऑर्डर्स हमारे पास हैं और हम क्या करें, हर पुरअमन तौर पर बैठे हैं। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर हमारे लोग अरेस्ट भी हुए, यहाँ पर इमरान खान की बहन नौरीन आपा के साथ तशद्दुद भी किया गया, बाल खींचे गए, घसीटा गया, लेकिन हम पुरअमन तौर पर बैठे रहे। आज भी हमारा इरादा यही है कि हम सारी रात पुरअमन तौर पर बैठे रहेंगे जब तक ये हमारी मुलाकात नहीं करवाते। और आपने दूसरी बात ये कही कि आपका प्लान क्या है। साकिब भाई, जो एहतजाज की कॉल आनी है या डायलॉग की बात होनी है, उसका इख्तियार इमरान खान साहब ने दे दिया है। आपको पता है कि अचकजई साहब को और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को, वो जो भी डिसाइड करेंगे तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर, अगर वो कहते हैं हमने डी चौक जाना है, आपने कल देखा कि जब मेरा पेशावर में जलसा हो रहा था, अवाम की यही डिमांड थी, यही मुतालबा था कि हमें डी चौक जाना है। लेकिन जो भी वो फैसला करेंगे वो उसके ऊपर मनोअन हमारी पूरी पार्टी अमल करेगी। और आप देखेंगे कि अगर डी चौक का फैसला होता तो हम सब लोग डी चौक पहुंचेंगे पुरअमन तौर पर। आपने देखा कि जब लास्ट टाइम हम पहुंचे थे 14 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, हमने पत्ता भी नहीं तोड़ा, हमने गमला भी नहीं तोड़ा, लेकिन रियासत ने हमारे ऊपर जो जुल्म किया, जबर किया, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ जलियांवाला बाग में हुआ था। तो हम इंशाल्लाह इमरान खान के सिपाही हैं। हम किसी तौर पर आज 2-2.5 साल हो गए हैं, हम पर जो जुल्म जबर हुआ है, 250 से ज्यादा मुकदमा इमरान खान साहब पर है। इमरान खान साहब पर यार देखें, नहीं बसरा साहब, अगर आप लोगों के लिए कोई मुश्किलात बढ़ती हैं तो ये दोनों शख्सियात जिनका आपने जिक्र किया है, इनका तो स्टेक पे कुछ नहीं है। पार्टी तो आप लोगों की स्टेक पे है। वो आपको कहते हैं कि जी कि आपने डी चौक जाना है, हुकूमत कह चुकी है कि अगर आप लोग आएंगे तो फिर हम देख लेंगे, तो नुकसान तो आपका ज्यादा नहीं होगा। तारिड़ साहब, नुकसान हम पहले आप देखें ना, वो माओ के लाल जिनकी गिराई गई,
बहुत सारे जख्मी हुए। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 64,000 लोगों पर FIR दर्ज है, बहुत सारे उन FIR में नामालूम है। इसी तरह 34,000 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। आज भी हमारी क़यादत लाहौर में बंद है, खान साहब इधर 250 मुकदमा उन पे हुआ है, उनकी मिसेज बंद है, डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर भाई वो बंद है। बात हमारे हक की है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में नो डाउट इमरान खान के डर से, कैदी नंबर 804 के खौफ से अदालतें, मीडिया, पार्लियामेंट सब कुछ खत्म कर दिया गया है। और हमें पता है इस बात का कि अदालतों से हमें इंसाफ जब नहीं मिल रहा तो हमारे पास पुरअमन एहतजाज के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा शौकत बसर साहब, जरा इससे एहतजाज से आगे आते हैं। अयाज सादिक साहब कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं गया, बैठ कर बात कर सकते हैं, मुज़ाकरा से हल निकलता है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि बहुत जल्द एक पार्लियामेंट की तहरीक इंसाफ होगी और एक अडयाला जेल की तहरीक इंसाफ होगी। क्या तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसा सिलसिला चल रहा है? क्या तहरीक इंसाफ दो हिस्सों में तकसीम हो रही है, एक अडयाला की तहरीक इंसाफ और एक तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामेंट की? क्या ऐसा कुछ हो रहा है? राना साहब, पहले मैं राना सनाउल्लाह जो कि फार्म 47 का सेनेटर है, मैं उसका जवाब देता हूँ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। आज 2.5-3 साल हो गए हैं इनको ये देखते हुए कि पार्टी खत्म हो चुकी है, निशान हमसे छीन लिया गया, घर तोड़े गए, FIR हुई, 2/3 मेजॉरिटी छीन ली, फिर हमसे मखसूस नशिस्तें छीनी, फिर हमसे आपने देखा कि रिकाउंटिंग में काजी फाइज साहब ने 9-10 हमारे मैंने फारिग किए। इन्होंने कहा कि इमरान खान की टिकट को नहीं लेगा, इमरान खान से हिस्ट्री, हम इमरान खान जेल नहीं काट सकता। क्या हुआ? आज 2.5 साल में अगर 8 फरवरी को हम 80% पे थे, आज 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान को जो छोड़ेगा, इमरान खान से जो गद्दारी करेगा, आपने उनका हाल देख लिया, खा वो परवेज खटक हो, महमूद खान हो, आपका उस्मान बुजदार हो, जहांगीर तरीन हो, MNA MP तो क्या काउंसलर नहीं बन सकते ये लोग। इसलिए ये इनका ख्वाब रहेगा, ये इनकी ख्वाहिश रहेगी, एक ही तरीके इंसाफ होगी जिसका चेयरमैन, जिसका लीडर इमरान खान है। दूसरी बात आप मुज़ाकरात की कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात तो गौर से सुन लें, आपने इंट्रो में सवाल किया कि -1 इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं होंगे, इमरान खान के बगैर हम अब ये पार्टी इनको साथ लेकर चलनी पड़ेगी। किसी का बाप भी इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता। मैं अडयाला जेल के सामने खड़े होकर ये कह रहा हूं, अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो उनको अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए कैदी नंबर 804 से करने होंगे। वो कहते हैं इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक तरफ आप कहते हैं कि मुज़ाकरात का सारा जो है वो इख्तियार दे दिया गया है महमूद खान अचकज़ई साहब को, दूसरी तरफ अभी आप कह रहे हैं कि कैदी नंबर 804 से जाके आप मुज़ाकरात करें। पहले ये तो फाइनल कर लें कि मुज़ाकरात का इख्तियार किसको दिया गया है। राना साहब बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मुज़ाकरात का भी, एहतजाज का भी बिल्कुल उनको इख्तियार दिया गया है, लेकिन जैसे वो राब्ता करेंगे वो दोनों राब्ता करेंगे खान साहब से। खान साहब को वो बताएंगे कि क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, क्या एजेंडा आगे लेकर जाना है, वो मुज़ाकरात होंगे। आप ये अंदाजा करें राना साहब, हम लोगों ने मुज़ाकरात किए थे, आप साफी भाइयों के कहने पे, दानिश्वरों के कहने पे, सियासतदानों के कहने पे। क्या हुआ जब हमारे मुज़ाकरात हो गए? हमने कहा कि हमारी मुलाकात तो है खान साहब से, तो कहने लगे ये बड़ी औखी गल है, ये साढ़े हाथ बस नहीं। फिर कहा सोच के बताएंगे, पूछ के बताएंगे। तो जब बताया गया तो राना सनाउल्लाह ने कहा ये हमारे पास का रोग नहीं है। जो हमारी मुलाकात नहीं करवा सकते वो हमारे साथ क्या मुज़ाकरात करेंगे और क्या मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे? राना साहब बड़ी अहम बात बताने लगा हूं। एक ही हल है मुज़ाकरात। हम सियासी पार्टी हैं, हम कुछ जत्था नहीं है। हमने देखे गोलियां भी खाई हैं, हमने लाठियां भी खाई हैं, जेलें भी भुगती हैं। जो हमारे साथ हुआ है पाकिस्तान की तारीख में किसी जमात के साथ नहीं हुआ, बदतरीन किसी मार्शल्लाह में नहीं हुआ। अचकज़ई साहब ने फार्मूला दिया है, आज बैठ जाए, एक हफ्ते बाद बैठ जाए, तमाम पूरे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स, सियासतदान, जजेस, उलमा इकराम सब बैठे। 3 दिन बैठना पड़ता है, 4 दिन बैठना पड़ता है, बैठे और वहां पर बैठकर गेम पॉलिटिक्स के जो रूल्स हैं गेम के वो तय कर लें। और हमने क्या तय करना है कि हमारे पास 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, उसके मुताबिक तमाम इदारे अपना अपना रोल प्ले करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इलेक्शन 1 साल बाद करवा लें, 6 महीने बाद करवा लें, 5 साल बाद करवा लें। एक ही हल है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं।
जिसको कौम मुंतखब करे वो आकर इधर हुकूमत करे। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, जिस तरह ये मुल्क को चला रहे हैं, आप देख लें, IMF कह रहे हैं 53,300 अरब का डाका डाला है। फार्म 47 के नमूनों ने, अफसरान ने, एक पैसा बरामद नहीं हुआ। वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी, गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। आपकी जो पार्टी है, बड़े अरसे से आप कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें तय हो जाएं। मुज़ाकरात आपने किसी एक्स से करने हैं, वाई से करने हैं, किसी और से करने हैं, वो हम सुन रहे हैं। लेकिन 2.5 साल हो गए हैं, आपकी पार्टी अमली तौर पर तो नाकाम रही है कि इमरान खान साहब तो जेल में हैं, आपके केसेस फिक्स नहीं हो रहे। वो हाईलाइट कर रहे हैं हम केसेस फिक्स नहीं हो रहे, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में अल्टीमेटली हाल तो जो सियासी जमातें हैं वो मुज़ाकरात से निकालती हैं। अब आपने जो चार्टर ऑफ डिमांड उसको कहें या तरीका कार दें, ये कैसा दिया है कि ये हुकूमत तो उससे घर चली जाएगी, तो वो तो कभी बात नहीं करेंगे। तो कोई ऐसा रास्ता हो क्या, मतलब कोई आपके यहाँ डिस्कस हुआ है कि जहां पे बात तो हो ना, चीजें आगे बढ़े? भाई आपने दरिया को कूदे में बंद कर दिया है, यही नुक्ता है। ये अगर फार्म 47 की जाली हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात करेगी, जो 17 सीटों पर मुसल्लत की गई है, जो फार्म 47 की जाली वजीर आला है, ये पूरा निजाम निपट जाएगा, ये घर चले जाएंगे। इसीलिए तो मुज़ाकरात ना हो रहे हैं, ना कामयाबी का चांस है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं अपने 2.5 साल में क्या अचीव किया। मेरे भाई, अगर 2.5 साल भी बाद भी ये आज इमरान खान की पॉपुलैरिटी 8 फरवरी को अगर 80% थी तो आज 90% है। हाँ, इसलिए हम उनको निकलवाने में कामयाब नहीं हो सके मेरे भाई, कि यहाँ पर अदालतें खत्म हो गई। आप साकिब भाई अदालतों को रिपोर्ट करते हैं, खान साहब को एक केस में सजा होती है, दूसरा केस जो है उसमें ट्रायल शुरू हो जाता है, उसमें सजा हो जाती है, एक में जमानत होती है, एक में बरी होते हैं, दूसरे केस में सजाएं हो जाती है। ठीक है बसरा साहब, आप कहते हैं अदालतों से हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका बसरा साहब।